UNAIDS initially convinced us that you are setting a good model by doing reach out, so why not you have to establish a drop-in center for injecting drug users. So even the initial contact with the injecting drug user on the street is a service. I mean, we are building a rapport with him in his context, and with the same language. So that is initially a rapport building. Then we are taking his data, what is his demographic, what the practices he is adopting over there on the streets, what sort of drugs he is injecting, what is his history record as crimes, how many times he has been behind bar or a lockup. सो ये भी एक सर्विस है। और फिर उसके बाद उसको अगर आप सेल्फ लव और उसकी थोड़ी सी मोटिवेशनल काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने सेहत का ख्याल कर लो, अपनी हुलिया बेहतर कर लो, अपने ज़ख्मों का ख्याल कर लो, एंड इफ़ ही इज़ मोटिवेटेड टू गेट ड्रेस्ड मेडिकली, आई थिंक फॉर मी ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। चलन फिरन के काबल हो गया वा, अपनी मजदूरी करके मैं खा रहा वा, किसे नहीं तो मैं भीख मंगना हाँ, सीधी जी गल है, झूठ बोलने की जरूरत है। मगर हुण इन्नी अल्लाह की रहमत हैगी कि मैं अपना करके खा रहा वा, बेशक कागज ही चुकना वा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जो नई जिंदगी बंद सी ना, ਇਹ पोजीशन हो गई सी कि ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ रेंज च हरे यार ਲੱਤ ਕੱਟੀ जानी कीड़े पे सन 2 दफा कीड़े पै गए अपने पैरों से बह के पेशाब नहीं कर सकता। भाई जबरान के सामने ना इतने रो गया हाँ, मैं सर जी साड़ियाँ लत्तां ही कटा दो, असी तो तुर भी नहीं सकते। इन्होंने फिर कोई हौसला दलेरी दी, इन्होंने कहा पुत्र नहीं कोई ऐसी गल नहीं, कि बकायदगी नाल मट्टी शट्टी आके कराओ, दवाई खाओ, अल्लाह रहमत करेगा, कोई ऐसी गल। इन्होंने प्यार इन्ना किया, हिम्मत इन्नी दी कि उसकी वजह नाल असी बेटा हिम्मत ना जिंदगी चारो, मेरा तो यकीन ईमान है, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। रब आपे नीयत करो कि अच्छी देगा। इत्थे ही बैठे तुहानू मैं एक दिन कहा मेरी लत्त वड़वा दो, क्या इत्थे ही बह के मैं तुहानू कह रहा कि मैं करके खा रहा वां अज। मेहनत तो मुआवजा है ना, तो हर बंदे की अपनी अपनी है। पहले तो मैं बड़ा नशे के ख़िलाफ़ था। टेंशन मुझे 2 एट ए टाइम आई कि एक मेरे भाई जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई थे, उनको जिस दिन अपना कैंसर डायग्नोज हुआ, वो मेरे लिए इंतहाई शॉकेबल था कि जी इस तरह शौक था। तो वो मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था किसी को, मेरी एक यही होती थी कि मैं जाके उनसे मिलूँ, उनसे शेयर करूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। और उस वक्त पॉलिटिकली मेरे पे केसेस थे, घर से मैं छुपा हुआ था, घर नहीं मैं जा रहा था, और मुझे ये भी अंदेशा था मैं जाके मिला तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। सो मैंने खुद एक दोस्त से, वो हैरी वाला सिगरेट यूज़ कर रहा था, मैंने उससे लेके वो पिया। बस वो डेट टाइम नो डाउट कि उसी वक्त मेरी जो है ना विद इन फ्यू मिनट्स वो काफ़ी हद तक टेंशन जो है ना वो रिलीज़ हो गई। उसमें मेरी मदर ने सदाकत क्लिनिक, CM में जहाँ भी उन्होंने कहा, जहाँ पता चला ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन वही एटीट्यूड, नेगलेक्ट से हर बंदा आपको नेगलेक्ट कर रहा है। और इसी तरह मुझे याद है कि मैं सदाकत क्लिनिक में ही था, तो वहाँ पे मुझे पता चला जी कि एक लाहौर में नया ट्रीटमेंट सेंटर खुला है, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के रेफरेंस से, नई जिंदगी। सो फिर मैं खुद वहाँ पे चल के गया राइविन ट्रीटमेंट सेंटर, बल्कि कभी भी मैं भूल पाऊँगा वो कि मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे गया तो अहमद बख्शवान, जिन्हें हम अहमद भाई कहते हैं सब, तो वो मुझे बाहर ले गए लॉन की तरफ, और वो जो उन्होंने जिस तरह मुझे मेरे शोल्डर पे हाथ रखा ना, इस तरह फ्रेंडली, वो मुझे इस तरह लगा कि वो जो जिस भाई के जो मैं एक्सपायरी हो चुके थे ये वो मुझे मिल गए, उनका जैसे मेरे पे हाथ आ गया। वो चीज़ मुझे चाहिए थी जिसकी वजह से कि मेरा कोई अपना जो है ना वो जो बिछड़ गया है वो मुझे मिल गया। अहमद साहब काफ़ी क्लाइंटों के साथ ना इन टच रहते थे, हर किसी को उसका देखना परखना। मुझे कहते यार ये बात ही है कि, लेकिन अभी इस लड़के में एक चीज़ है, अगर इसकी मैं जो है ना ये ना ख़त्म हुई ना तो किसी वक्त भी ब्रेक हो जाएगा। मैं इसे ड्रॉप इन सेंटर भेजता हूँ, अगर इसने